ये घटना आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ एक कस्बा है कदीरी कस्बा। इस कस्बे की एक एनजीओ कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक शंकर रेड्डी नाम के टीचर का घर है। एक दिन शंकर रेड्डी अपने घर में नहीं होते हैं। उसी दौरान एक अनजान शख्स उनके घर में घुसता है और उनकी बीवी उषा रानी के ऊपर लोहे के रॉड से वार करता है। उस वार से उषा रानी की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद वो घर से सारा जेवर और नकदी और उषा रानी जो जेवर पहनी होती हैं वो सारा लूट कर घर से बाहर निकलता है। और अचानक उसके सामने एक औरत आती है जो कि वहाँ पर चाय की टपरी लगाई थी। उसे देखता है और ये शख्स उसके ऊपर वार करता है। उसने भी जो जेवर पहने थे वो सब कुछ लूट कर वहाँ से फरार हो जाता है। जब ये घटना की खबर वहाँ पर फैली तो उसके बाद फिर पुलिस आई। पुलिस ने वहाँ पे चंद लोगों से पूछताछ की और घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स थे सब कुछ इकट्ठा की। पूछताछ में तो उसे कुछ नहीं पता चला। उसके बाद वहाँ की पुलिस वहाँ के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन उससे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे उस शख्स की पहचान की जा सके। उसके बाद पुलिस का शक एक गिरोह पर जाता है जो कि लूट मार करता है और लूटने के बाद वो उस शख्स को भी मार देता है। इस गैंग का नाम पारधी गैंग है और ये गैंग सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और एक दो स्टेट और ऐसे हैं जहाँ पर इनकी एक्टिविटी पता चलती रहती है। और ये गैंग बहुत ही सक्रिय गैंग था। अब पुलिस को जब इन पर शक होता है उसके बाद पुलिस कुछ टीम बनाती है, 30 पुलिस ऑफिसरों की टीम बनाती है और इस केस को खुद वहाँ के एसपी हैंडल कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की टीम अलग अलग स्टेट्स में जाती है और वहाँ के जेल में जितने भी इस गैंग से जुड़े कैदी होते हैं उनसे पूछताछ करती है। उसके अलावा वहाँ के सारे मोबाइल्स ट्रेस पर लगाती है और सर्विलांस पे लगाने के बाद सारे कॉल्स को ट्रेस करती है। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था। पुलिस का दावा था कि इस केस के लिए उन्होंने 4000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और लगभग 4 लाख के करीब लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ लग नहीं रहा था। इसके बाद पुलिस कदीरी इलाके के छावनी पर अपनी ड्यूटी को निभाती। उसी दौरान इनको एक संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है जिसको हिरासत में लेने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा करने से इनकार किया। वो अभी तक अपनी बात से जाहिर नहीं हो रहा था कि ये घटना इसी ने की है। लेकिन पुलिस को अचानक एक हिंट मिलती है और वो हिंट ये होती है कि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया था उस दौरान ये जिस बाइक से टहल रहा है उसी बाइक को वहाँ से जाते हुए देखा था। पुलिस ने जब उस व्यक्ति की कुंडली निकाली तो पता ये चला कि वो एक छोटा मोटा चोर है जो कि गाड़ी की बैटरियाँ और ऐसे छोटी मोटी चोरियाँ करता रहता है। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वही शख्स है जो उस दिन उस रात उस घर में घुसकर दोनों औरतों का कत्ल किया था। अब पुलिस ने जब ये पूछा कि तुम मामूली से चोर से खूनी क्यों बने, कोई चोरी ही मकसद थी या कोई और भी वजह थी, तो उसने बताया कि वो एक साउथ इंडियन फिल्म देखा था जिसमें इसी तरह की स्टोरी होती है कि कुछ चोर अपने नाम को फेमस करने के लिए मर्डर भी करना चालू कर देते हैं। उसी तरीके से इसने भी चोरियों के साथ खून करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने उससे 97,000 रुपया कैश और बाकी जो भी जेवरात उसने लूटे थे सब कुछ अपनी हिरासत में कर लिया था। इसमें पुलिस का ये दावा था कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लगभग 4 लाख लोगों के मोबाइल को ट्रेस किया था और बाकी 4000 के करीब लोगों से पूछताछ की थी जो कि जेल में जो उस गैंग से रिलेटेड लोग थे उनसे, बाकी अलग अलग प्रदेशों में और ख़ुद अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में सब जगह हर ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करते जिन पर पुलिस को शक होता था। और भी ऐसी क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।